कबूतर हर रोज चोरी कर करके बहुत अमीर हो जाता है और सुबह होते ही खूब पार्टी करता था। फिर अपने काम पर लग जाता था। जहां भी मुर्गी के बच्चे दिखते उन्हें उठकर ले जाता था और उनसे अपनी कंपनी में काम करवाता था। लेकिन एक दिन कबूतर मुर्गी के बच्चे खोज रहा था, तभी जाल में फंस जाता है। किसान और मुर्गी भागते हुए आते हैं और किसान कबूतर को मार मार कर सच पूछने लगता है। तभी मुर्गी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आकर कबूतर को पकड़ लेती है। अब जेल में रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर सारा जूस पी जाते हैं। किसान फिर भी भूखा रहता है तो कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है तो फल तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से आम का जूस बनाकर पी जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है। फिर भूखा रहता तो कबूतर पर चिल्लाता है। कबूतर किसान के घर से भाग आता है और एक ट्रेन में बैठा होता है। तभी अचानक एक आतंकवादी ट्रेन में एक बैग फेंककर ट्रेन से कूद जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती हैं, जैसे अंदर कोई बॉम्ब रखा हो। सभी यात्री घबरा जाते हैं और ट्रेन में मासूम बच्चे भी होते हैं। तभी कबूतर आता है और बैग खोल कर देखता है। उसमें एक बॉम्ब है। कबूतर दौड़कर गेट की तरफ भागता है और बॉम्ब को आसमान में ले जाकर छोड़ देता है, लेकिन इस हादसे में वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान सारा संतरे का जूस पी जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक नारियल का पेड़ लगाता है। फिर खूब किसान सारा आम का जूस। क्या आप अमीर होंगे? किसान गन्ने का सारा जूस पी जाता है। फिर किसान गर्मी में ठंडे बर्फ के पानी में नहाता है। किसान भूखा होता है तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उसे बहुत सारा पानी डालता है और अब पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों आइसक्रीम लगाते हैं। कबूतर आइसक्रीम को किसान के पास ले आता है। किसान आइसक्रीम खाकर खुश होता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता। किसान तेज गर्मी से पानी पानी हो जाता है। किसान गर्मी से बचने के लिए बर्फ के कपड़े बनाता है और उसे पहन लेता है, लेकिन तेज गर्मी और धूप से वह भी पानी पानी हो जाते हैं। किसान गर्मी से बौखलाकर बर्फ की फैक्ट्री की ओर भागता है और खुद को फ्रीज करवा लेता है। किसान बर्फ में जम जाता है। तभी पेंगुइन आकर किसान को बर्फ से बाहर निकालता है और किसान की जान बच जाती है। लेकिन जो बच्चे गर्मी से बेहाल किसान बर्फ को एक बड़ी चक्की में पीसता है और उसे इकट्ठा करके जूस में मिलाकर पी जाता है। लेकिन किसान को अब भी गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। फिर किसान का कबूतर बर्फ बनाने वाली गैस का सिलेंडर लाता है और सारे आसमान में छिड़क देता है और फिर बर्फ की बारिश होने लगती है। फिर किसान मजे से बर्फ को खाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं।